नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ, ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 में। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशंस इन प्रेगनेंसी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, टेटनस का वैक्सीन हर किसी को प्रेगनेंसी में लगता है, जो कि माँ को भी और नवजात शिशु को भी प्रोटेक्ट करता है टेटनस के खिलाफ डिलीवरी के टाइम पे। टेटनस के 2 डोजेज लगते हैं। पहला डोज हम यूजुअली 4 से 5 महीने पे लगाते हैं और दूसरा डोज हम 7 से 8 महीने पे लगाते हैं, जो कि टेटनस के साथ कॉम्बिनेशन में डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के लिए भी दिया जाता है। ये वैक्सीनेशन बच्चे को बर्थ के बाद पहले 1 से 1.5 महीने तक डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस जैसी बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे का पहला वैक्सीनेशन 1.5 महीने के बाद होता है। दूसरा, एक इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन 26 वीक्स के बाद हर प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइज किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में काफ़ी हानिकारक हो सकता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और वैसे भी हम सबको साल में एक बार इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन तो लेना चाहिए। ये बात हुई बेसिक वैक्सीनेशंस की। अब आजकल कोविड के बाद हम कोविड का वैक्सीनेशन भी लगाते हैं, जो कि गाइडलाइंस के हिसाब से दोनों डोजेस प्रेगनेंसी में पेशेंट लगा सकते हैं। पहले 3 महीने हम यूजुअली कोई वैक्सीनेशन एडवाइज नहीं करते। अगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला डोज पेशेंट ने लगाया, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गए, तो उसका दूसरा डोज हम उनको यूजुअली बोलते हैं कि आप पहले 3 महीने के बाद लगाइए। दूसरी चीज़ ये है कि हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे इन्फेक्शंस के लिए भी जो हम नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में वैक्सीनेशन एडवाइज करते हैं, तो अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लग जाए और उसके बाद पेशेंट को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसमें भी टर्मिनेशन एडवाइज नहीं किया जाता, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वैक्सीनेशन का सवाल है, तो पहला डोज लगने के बाद अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको बाकी का जो 2 डोजेज हैं वो बोला जाता है कि आप रिकमेंडेड है कि डिलीवरी के बाद लगवाएं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती। सो यूजुअली कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी मेडिसिन हो, आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना कोर्स पूरा करें। जिस तरह से बोला गया है उस तरह से उसको लें, ना ज़्यादा जल्दी और ना ज़्यादा लेट। उसी से आप अपने को और अपने बच्चे को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और फर्दर क्वेरीज के लिए हमको आप फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इन गायनेकोलॉजी वीडियोज़। थैंक यू।